हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो भी ईटीएफ के लिए, कि जिसमें आप अगर एक बार एंटर करते हैं तो यहां से 5%, 10%, इसी के साथ साथ जो है आप 30% तक के रिटर्न यहां से निकाल के निकलेंगे। ये स्ट्रेटजी खुद ही आपको बताएगी कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, आपको एग्जिट कब करना है, आपका एग्जिट का टाइम कब आ गया। ये आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ये स्ट्रेटजी के थ्रू ही पता चलेगा। तो स्ट्रेटजी को पूरा देखिएगा, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे काम करती है, और उसके बाद खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके इस स्ट्रेटजी में काम करके अगर आप ईटीएफ में काम करते हैं तो वैसे भी आप अपने रिस्क को जीरो की तरफ लेके जाते हैं। आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहने वाला है और रेगुलर बेसिस पे आप यहाँ से 5%, 10%, 30% के प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन को दबाइए, ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो ये डिटेल में मैं बिल्कुल चार्ट पे दिखाने का प्रयास करूंगा और आप बिल्कुल आप इसको समझिए कि इतनी सिंपल और हम्बल स्ट्रेटजी है कि अगर आपने इसे सीख लिया तो आप बहुत ही आसानी से 5, 10, 30% तक के प्रॉफिट बनाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। देखिए सर, 30%, 10%, 20% के प्रॉफिट निकालने के लिए लोगों को डीपली एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा उस किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करना पड़ता है बहुत ही तगड़े तरीके से। इसी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस चाहिए उनको बहुत तगड़ी करके। इसके बाद भी रिस्क रहता है कि 20% के प्रॉफिट यहाँ से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्या होगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से 5%, 10%, 30% के प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वो भी ईटीएफ में, मैं किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल कब गड़बड़ा जाएंगे, कब कंपनी में क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर आप ईटीएफ में हैं तो उसके फंडामेंटल हमेशा बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स वाले ईटीएफ हैं। आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो इसमें अगर इसके फंडामेंटल गड़बड़ाते भी है, यानी कि कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती है, तो उसको इस कंपनी से बाहर कर दिया जाता है और दूसरी बढ़िया कंपनी जो इसके लायक प्रदर्शन करती है उसको अंदर ले लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल से जड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। आपको केवल टेक्निकल का सहारा लेना है, वो भी थोड़ा सा सहारा लेना है, और आपको एक एक ट्रेड जो मिलेगा बहुत ही शानदार और जानदार मिलने वाला है। तो ये मैं आपको बेसिकली दो ईटीएफ पे बताने वाला हूँ, आप और पे भी लगा के देख सकते हैं। पहला ईटीएफ है निफ्टी वीज, यानी कि ये निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है ये उसको ट्रैक करता है पूरी तरीके से। जैसे रिटर्न वो बना के देता है वैसे ही रिटर्न ये भी बना के देता है। अब देखिए, किसी को अगर निफ्टी 50 में पैसा लगाना है तो दो माध्यम हो सकते हैं, या तो वो इसका फ्यूचर बाय करे निफ्टी का, या फिर म्यूचुअल फंड बाय करे। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग तो हो नहीं सकती म्यूचुअल फंड में, लेकिन इसमें हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल शेयर की तरह काम करता है। ये ईटीएफ जो है आप इसे सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, आप इसे सेल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और इसे जब तक मर्जी चाहें तब तक आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एम टू एम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन सा इंडिकेटर है, कैसे आप इतने बड़े बड़े मूव पकड़ेंगे, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं कुछ भी अपने वीडियो में नया तो नहीं बता पाऊंगा आपको। पहले से लोगों ने या तो ये चीज़ें बता रखी होंगी या सिखा रखी होंगी, लेकिन आप किसके माध्यम से सीखते हैं इस बात पे बहुत बड़ा निर्भर करता है कि आप कैसे सीखते हैं। किसी के माध्यम से सीखते हैं और आप अपने अगर लॉसेस बचा लेते हैं, अगर आप प्रॉफिट कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक इंडिकेटर आ गया सुपर ट्रेंड। ठीक है, आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इससे पहले इसके बारे में सुना हो। आप जैसे ही इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर सीधा आपको लिखना है सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड लिख के आपको अप्लाई कर देना है चार्ट पे। ठीक है सर। इसकी वैल्यू जो भी है जैसी है वैसी ही रखनी है। मैंने में जो वैल्यू रखी हुई है वो रखी हुई है 10, और इसके साथ साथ 30। एक बार सेटिंग पे चल के देख लेते हैं। तो इनपुट्स में जब आप जाएंगे तो इसकी लेंथ जो है वो 10 है, फैक्टर जो है वो 3 है। बस आपको ऐसे ही रखना है, यही सेटिंग रखनी है। अगर आपके ब्रोकर में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और आ रहा है तो आपको यही रखना है। अब देखिए, यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम यूज करना है। कितनी देर का टाइम फ्रेम यूज करना है? डे का, यानी कि एक एक कैंडल का फॉर्मेशन जो है वो एक दिन का होना चाहिए। ठीक है सर, समझिए। और आप देखिए, जब भी ये सिग्नल देगा जबरदस्त रिटर्न आपको बना के देगा। अब देखिए, इसमें दो ही तरीके की लाइन बनेगी ऐसे ही जो ये लाइन चल रही है। एक तो ये ग्रीन है, एक ये रेड है। तो रेड में क्या करना है? आपको एग्जिट करना है। ठीक है सर, आपको एग्जिट करना अगर आपकी पोजीशन है तो। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आप रेड में यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है सर। और जब ये ग्रीन आ जाता है तो ग्रीन में आपको जो है इसको होल्ड करके चलना है।
जब ये लाइन रेड से ग्रीन हो जाती है तो आपको होल्ड करके चलना है, और दोबारा से जब ये रेड हो जाती है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। कंफ्यूज मत होइए, मैं बिल्कुल आसानी से आपको बताता हूँ। और देखिए कितने ज़बरदस्त और शानदार प्रॉफिट ये आपको बना के देता है। अब ये पहला ईटीएफ मैंने ले लिया, कौन सा, निफ्टी बीच। दूसरा ईटीएफ हम क्या लेते हैं, बैंक वीज। अब बैंक वीज का जैसे आपको पता है, इसमें ये निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है वो बिल्कुल इस पे काम करता है, ये बैंक वीज। और इसमें टोटल 12 कंपनियों में आपका पैसा लगता है, निफ्टी 50 में 50 कंपनियों में आपका पैसा लगता है, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, इस पे भी हमने अगर सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर लेते हैं तो देखिए कुछ इस टाइप के सिग्नल मिलेंगे। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये रेड आएगा आपने जो है फ्रेश बाइंग इसमें करनी चालू कर देनी है। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे इसने बताया कि सर बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें आ गई, ठीक है सर। अगर आपने यहाँ पे बाय करा और ये जब तक रेड था तब तक तो आपको कुछ करना ही नहीं था, उसके बाद ये ग्रीन हो गया, ठीक है सर। तो ग्रीन हो गया तो आप दो तरीके से एग्जिट कर सकते हैं। एक तो जब ये यहाँ पे इसने देखिए दोबारा से यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि आपको सेल करना है, ठीक है सर, तो आप इसके माध्यम से भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट पूरे हो जाते हैं, आपने इसमें 5% का टारगेट लगाया, अगर वो टारगेट हिट हो जाता है 5% का, तो आप उसका अपना प्रॉफिट बुक करके इससे बाहर निकल जाइए, ठीक है सर। तो दो तरीके हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के। एंट्री करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जब भी ये रेड होगा आपको इसमें एंटर करना है, अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो, ठीक है सर। और आपकी अगर पहले से पोजीशन बनी हुई है तो जब ये ग्रीन होगा उसके बाद आपको वेट करना है दोबारा से इसके रेड होने का। और देखिए जब ये रेड होगा तो आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट देके जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार की। अब देखिए यहाँ पे रेड हुआ था, ठीक है सर, ये वाली रेड वाली कैंडल थी। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, चलिए मैं यहाँ कहीं मान लेता हूँ, यहाँ पे एंट्री ली होती और ये टॉप लेवल कहाँ तक गया, 11.98% तक, ठीक है सर। लेकिन अगर ये रेड हो गया यहाँ पे, ठीक है सर, जब ये रेड हो गया इसने बोला कि बस जी अब जो है सेल कर दो। ये बेसिकली क्या बताता है, सुपर ट्रेंड का जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रेंड बताता है कि अभी कितना ट्रेंड है इस ईटीएफ में, इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में, इस शेयर में, ठीक है सर। तो आपने जो है ट्रेंड को राइड करा है, इस तरीके से आप पूरा ट्रेंड राइड कर पाएंगे इसका, किसी भी ईटीएफ का, ठीक है सर। तो 7% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको यहाँ पे बना के दिए, ठीक है सर। आप यहाँ पे निकल गए, आपने एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। अब दोबारा से इसने फिर देखिए यहाँ पे सिग्नल दिया कि सर अब दोबारा से यहाँ पे फिर इसमें जो है बाइंग की बारी है, ठीक है सर। तो आपने अगर दोबारा यहाँ पे फिर बाय करा होता और यहाँ पे कहीं पे खरीदा होता तो ये देखिए ये ऊपर तक गया 8% से ऊपर, लेकिन इसने जहाँ पे बोला कि आप अब इसे छोड़ दीजिए तो देखिए ट्रेंड इसमें ख़त्म हो चुका है लगभग। तो यहाँ पे जो है फिर भी 4.76% के प्रॉफिट इसने यहाँ पे बना के दिए, ठीक है सर। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कई बार ऐसी पोजीशन आएगी कि ये बहुत दिन तक रेड ही रहेगा, ठीक है सर। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे रेड रहेगा, आपने यहाँ पे बाइंग करी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया रूल नंबर 1 क्या है इसमें, कि आपको जो है सारा कैपिटल कभी भी एक साथ नहीं डालना है, आपको टुकड़ों में ही डालना है। तो आपने जैसे 5 लॉट बना रखे हैं अपने कैपिटल के, ठीक है सर। तो पहला लॉट आपने पहली रेड कैंडल पे डाल दिया, ठीक है, उसके सीएमपी प्राइस पे डाल दिया, एक लॉट आ गया आपका। अब आप देखिए अगर भी बैंक निफ्टी है तो आप सीधा सीधा रूल बना दीजिए कि 2% जब भी ये गिरेगा मेरी एवरेज बाइंग प्राइस से अगर इसके नीचे है, तो एवरेज बाइंग प्राइस से अगर 2% नीचे गिरेगा तब आपको सेकेंड लॉट इसमें डाल देना है, ठीक है सर। आपके 2 लॉट की खरीदारी हो गई। और ये फिर भी नीचे और चला जाता है, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, और फिर अगर आपके एवरेज प्राइस से ये 2% नीचे आ जाता है तब आप इसमें तीसरा लॉट डाल दीजिए, ठीक है सर। और फिर अगर और नीचे आ जाता तो आप इसमें चौथा लॉट डाल दीजिए, पांचवा लॉट डाल दीजिए। ऐसे करके आप जो है इसे हर 2% के नीचे खरीदारी करेंगे तो लगभग 8% नीचे तक आप इसमें बाइंग कर पाएंगे अपने टोटल कैपिटल की जो भी आपके पास है, जिससे आप इसमें काम करना चाह रहे हैं, ठीक है सर। और जो भी आपका एवरेज प्राइस है उससे फिर जो है सारी पोजीशन को अपनी एग्जिट कर दीजिए, ठीक है सर। एवरेज प्राइस के अनुसार अगर आपका 5% का टारगेट है 5% लेके निकल जाइए। अगर आप इसके साथ निकलना चाहते हैं तो इसका जब ये ग्रीन हो जाए और उसके बाद आपका अगर प्रॉफिट वहाँ पे आता है 10% तो वहाँ पे निकल जाइए। या फिर आप राइड ही करना चाहते हैं कि जब तक ग्रीन रहेगा, रेड जब तक आएगा नहीं मैं बेचूंगा नहीं, तो आप उस हिसाब से भी जो है इससे एग्जिट ले सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने बताया कि आप 10% के प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते थे, ठीक है सर। और आप 5% के प्रॉफिट भी ले सकते थे। बहुत सारे लोग बोलेंगे दिखाया तो नहीं 10% के प्रॉफिट कहाँ से हुए। तो देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैंने जैसे दिखाया ना कि अगर आपकी पोजीशन यहाँ कहीं पे बनी, ठीक है सर, यहाँ पे, ठीक है, और इसका टॉप कहाँ तक गया, ये देखिए 12% से भी ऊपर तक। तो आप 10% तो यहीं से निकाल सकते हैं, 12% हालांकि ऊपर गया, और आप यहाँ पे नहीं निकलते तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे भी जो है
7% से ऊपर के प्रॉफिट इसने आपको जनरेट करके दिए हैं। 5% भी इसी के बीच में दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाया। अब देखिए एक बार हम निफ्टी 50 पे जाके और देख लेते हैं। यहाँ पे तो इसने कमाल कर दिया, शानदार प्रॉफिट दिए। जिसने भी यहाँ पे बाइंग करा होगा जब मार्केट साइडवेज था और यहाँ पे उसने एवरेज आउट कर करके, मैं तो ये मानता हूँ कि सारा कैपिटल आपका यहाँ तक लग गया। अब ये ग्रीन होना चालू हुआ और आपने इसे टोटल राइड करा कि जब तक ये रेड नहीं होगा तब तक हम इसे राइड करेंगे। तो सर प्रॉफिट यहाँ पे बनते हैं सीधे सीधे 34% के आसपास के। मैं तो 30% बोल रहा था आपको। 34.50%। कितने दिन में? 305 दिन में। ठीक है सर। अब आप बोलोगे ये तो 1 साल के। तो सर 34% रिटर्न 1 ईयर में निफ्टी 20 से कम तो नहीं है, निफ्टी का इंडेक्स भी नहीं दे पाता। लेकिन आपने इस स्ट्रैटेजी को लगाया तो आपने 30% के भी प्रॉफिट अगर यहाँ से बनाए तो आपने तो इंडेक्स और उसके रिटर्न सबको ही बीट कर दिया। एक साधारण सी स्ट्रैटेजी लगा के, साधारण सी ट्रिक लगा के आपके इस वाले सिग्नल ने बोला कि सर यहाँ पर रेड हो गया, निफ्टी बाय कीजिए। आपने यहाँ पे बाय करते रहे, ऐड ऑन करते रहे और जब ये ग्रीन हुआ तो आपने डिसाइड किया कि जब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये दोबारा रेड नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये रेड हुआ तो आपको कितना प्रॉफिट दे के गया? 34% के आसपास। सारी चीज़ें काट पीट के भी देख लो तो 30% के आसपास के प्रॉफिट इसने आपको फिर भी जनरेट करके दिए। ज़बरदस्त तरीके से आपका पैसा पूरा का पूरा जो पड़ा हुआ था वो किसी एक शेयर में नहीं था, किसी कंपनी में नहीं था। आपका पैसा 50 कंपनियों में था और ऐसी कंपनियों में जा था जो मार्केट कैप में सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है, जिनके मार्केट कैप बहुत ही लार्ज है। हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियों में आपका पैसा था। जो अपने सेक्टर के जाइंट है आपके, ऐसी कंपनियों में पैसा था। अलग अलग सेक्टरों में आपका पैसा था, किसी एक सेक्टर में पैसा नहीं था। तो डरने वाली तो यहाँ पे बात नहीं थी। और आपका जो है कभी भी ये जीरो तो हो नहीं सकता निफ्टी 50 का इंडेक्स। तो आपका कैपिटल सुरक्षित था, आपका कैपिटल सेफ था। थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन डिसेंट रिटर्न भी आपको बने। और आपने मात्र एक ही स्मार्टनेस दिखाई कि आपने इस इंडिकेटर को लगा के मार्केट का ट्रेंड जान के उसके अनुसार आपने अपनी ट्रेडिंग की स्थिति को बनाया। इसमें अपनी ट्रेडिंग की स्थिति बनाई और आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ से लिए। अब देखिए दोबारा से जब ये टॉप पे गया तो आप देखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक इसने आपको राइड करवाया है नहीं, इस ट्रेंड ने। तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटे से जोन में आपने इसको बाय करा, आपने एक्यूमुलेट करा इस ईटीएफ को। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने जब भी तक करा हो, यहाँ पे 1 लॉट डाला हो, 2 डाला हो, 3 डाला हो, जितना भी डाला हो। और उसके बाद जो है रेगुलर बेसिस पे फिर इसने बताया कि अभी जो है मार्केट में बेचने का समय नहीं है। बेचने का समय कब है? जब ये दोबारा रेड हो गया, यहाँ पे बेचने का समय है। और आप चाहें तो इतना नीचे दोबारा से अगर आपने यहाँ कहीं पे पोजीशन बना ली होती सर, तो देखिए फिर इसने प्रॉफिट आपको दे दिया। अगर आपने यहाँ तक एवरेज आउट करके फिर थोड़ी सी पोजीशन बना ली होती यहाँ पे टोटल एग्जिट करके, तो देखिए फिर दोबारा से अगर यहाँ तक भी आ गए आप, तो देखिए फिर इसने एक बार बोला कि आप जो है यहाँ पे फिर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे एग्जिट दे दिया इसने तो आप थोड़ा सा ऊपर फिर भी बेचेंगे। यानी कि आपको लॉस तो लेना ही नहीं है, लॉस में आपको नहीं बैठना है। कई बार फॉल्स सिग्नल मिल जाता है, रेड हुआ फिर ग्रीन हो गया, फिर रेड हुआ, तो जब दोबारा रेड हुआ तो वो और नीचे जाएगा, तो वहाँ पे बाई करिए। ठीक है सर। और आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं, आप बैंक वीज में काम कर रहे हैं, आप दिग्गज 50 कंपनियों में काम कर रहे हैं, आप दिग्गज 12 बैंकों में काम कर रहे हैं, तो घबराने वाली बात तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि आप ईटीएफ में हैं। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी थी सर। अगर आप सुपर ट्रेंड को ये फॉलो कर लेते हैं, जो कि मार्केट में क्या बताता है ट्रेंड, कि किसी भी ईटीएफ, किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स में कितना ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड को समझ के भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितने शानदार और बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से बन सकते हैं। मैं यही समझाना आपको चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि एक साधारण से इंडिकेटर से भी आप ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। वो भी आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे मेरे को एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर आप इसके माध्यम से भी काम करते हैं तब भी आपको शानदार शानदार प्रॉफिट यहाँ से बनेंगे। देखिए अगेन देखिए निफ्टी 50 में है ना, इससे पहले भी आप बैक टेस्ट कीजिए, इस इंडिकेटर को लगा के चार्ट पे देखिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए चार्ट को। वो ये आपको खुद ही बताया कि कहाँ पे कैसी कैसी परिस्थिति आई। और जैसा मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसको बदल भी सकते हैं। आप अपने क्राइटेरिया एग्जिट के दूसरे भी रख सकते हैं। एंट्री के तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एंट्री कहाँ पे रखनी है। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही ये रेड तक रहा, आपने अगर एंट्री यहाँ पे नहीं ली, आपने देखिए वैसे तो नीचे
यहाँ पे प्राइस नीचे आ जाता, लेकिन ये धीरे-धीरे ऊपर करके आ रहा है, यहाँ तक ऊपर आया। तो यहाँ पे एंट्री लेके ग्रीन के साथ-साथ निकल गए ऊपर तक, 3-5% के प्रॉफ़िट निकले, बाहर निकल गए। तो कई सारे तरीके हैं जिन तरीकों से मार्केट में काम किया जा सकता है और कोई भी स्ट्रैटेजी फ़िक्स नहीं है, जो मैंने बता दिया वही फ़िक्स नहीं है। आप अपने अनुसार स्ट्रैटेजी में बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रैटेजी सही तरीके से आपके क्राइटेरिया पे ना आए, तब तक आपको जो है उसमें वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और कैसे भी करके डर और लालच को दूर रखना चाहिए। आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ईटीएफ के माध्यम से। लेकिन किसी भी ईटीएफ में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले दोस्तों खुद का रिसर्च और एनालिसिस कीजिए। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के रखिए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।